हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बॉडी जिसको हम एफएटीएफ कहते हैं वो ऐतिहासिक होने वाला है जबकि इंडिया ने वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी। यानी इंडिया टुडे में भी अब खबर देख रहे होंगे कि हिस्टोरिक फर्स्ट यानी इतिहास में पहली बार भारत में की रोल होने वाला है एफएटीएफ में। यानी विवेक अग्रवाल ने इलेक्टेड हुआ है वाइस प्रेसिडेंट को। तो चलो इसके बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं। तब पहले तो हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि भारत की एक और बड़ी वैश्विक उपलब्धि के बारे में। तो भारत ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी बढ़ती शक्ति और प्रभाव का प्रदर्शन करते हुए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसको हम एफएटीएफ कहते हैं उनके उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट पद को हासिल कर लिया है। यह उपलब्धि केवल एक औपचारिक पद प्राप्त करने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह इस बात का प्रमाण भी है कि आज विश्व समुदाय भारत को वैश्विक वित्तीय सुरक्षा की, आतंकवाद विरोधी सहयोग को और आर्थिक पारदर्शिता के क्षेत्र में एक जिम्मेदार और विश्वसनीय नेतृत्वकर्ता के रूप में भी देख रहा है। तब पिछले एक दशक में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, आर्थिक सुधारों और आतंकवाद विरोधी अभियानों और वित्तीय अपराधों पर नियंत्रित के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। तो एफएटीएफ के शीर्ष नेतृत्व में भारत की भागीदारी यह दर्शाता है कि विश्व भारत के अनुभव, नीतियों और नेतृत्व क्षमता पर भरोसा कर रहा है। तो ऐसे समय में जब दुनिया साइबर अपराध में, क्रिप्टो करेंसी आधारित मनी लॉन्ड्रिंग में, आतंकवादी वित्तपोषण में और अवैध वित्तीय नेटवर्क जैसी चुनौतियों का सामना भी कर रही है, तब भारत का इस संस्था में नेतृत्वकारी भूमिका निभाना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो एफएटीएफ क्या है और इसकी स्थापना क्यों हुई वो भी जान लेते हैं। तो एफएटीएफ अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1989 में G7 देशों की पहल पर की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों को मिलने वाले वित्तीय समर्थन को रोकना होता है। तो 1980 के दशक में दुनिया भर में ड्रग तस्करी, अंतर्राष्ट्रीय अपराध और अवैध धन के प्रभाव में तेज वृद्धि हुई है। तो कई देशों को यह महसूस है कि अपराधी नेटवर्क केवल कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है। तो इसी चुनौतियों से निपटने के लिए एफएटीएफ की स्थापना की गई थी। तो समय के साथ एफएटीएफ का दायरा बढ़ता गया। आज यह संस्था केवल मनी लॉन्ड्रिंग तक सीमित नहीं है बल्कि आतंकवाद के वित्त पोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के लिए होने वाले वित्तीय लेनदेन की भी निगरानी करती है। तो एफएटीएफ के मानकों को दुनिया भर के देश अपनाते हैं और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सुरक्षा का आधार माना जाता है। तो एफएटीएफ की संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में जान लेते हैं। तो एफएटीएफ में विश्व के प्रमुख देशों और क्षेत्रीय संगठनों की सदस्यता होती है। यह संस्था नियमित रूप से सदस्य देशों की वित्तीय प्रणालियों का मूल्यांकन भी करता है। तो एफएटीएफ का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह देखना होता है कि कोई देश जैसे मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए यह कानून बना गया है, तो आतंकवाद के वित्त पोषण पर कितना नियंत्रण रख रहा है और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की निगरानी कैसे कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में कितना सक्रिय है, ये सब देखना पड़ता है। यानी एफएटीएफ ये सब देखता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में कितना सक्रिय होता है। यदि कोई देश एफएटीएफ मानकों का पालन नहीं करता है तो उसे ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। तो ग्रे लिस्ट में शामिल देशों पर विशेष निगरानी रखी जाती है जबकि ब्लैक लिस्ट में शामिल देशों को वैश्विक वित्तीय प्रणाली से लगभग अलग थलग कर दिया जाता है। तो भारत की एफएटीएफ यात्रा कैसे रहा है वो भी जान लेते हैं। तो भारत 2010 में एफएटीएफ का पूर्ण सदस्य बना था। इसके बाद में भारत ने इसे संस्था के मानकों के अनुरूप ही अपने कानूनी और संस्थागत ढांचों को लगातार मजबूत किए हैं। तो भारत ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को मजबूत किया है, बैंकिंग निगरानी को बढ़ाई है, आतंकवाद वित्त पोषण पर कार्रवाई तेज की है, संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों की रिपोर्टिंग को अनिवार्य भी बना दिया है और डिजिटल भुगतान प्रणाली को अधिक भी पारदर्शी बनाया है। तो इन सुधारों ने भारत को एफएटीएफ के भीतर एक सक्रिय और
विश्वसनीय सदस्य के रूप में भी स्थापित किया है। तो उपाध्यक्ष पद हासिल करना क्यों ऐतिहासिक है वो भी जान लेते हैं। तो एफएटीएफ का उपाध्यक्ष पद किसी भी देश के लिए अत्यंत प्रतिष्ठित माना जाता है। यह संस्था वैश्विक वित्तीय प्रणाली के नियमों और मानकों को प्रभावित भी करता है। तो भारत के लिए यह उपलब्धि इसीलिए ऐतिहासिक हो जाता है क्योंकि पहली बार भारत इस स्तर के नेतृत्व में पहुंचा है। भारत को वैश्विक वित्तीय नीतियों को प्रभावित करने का अवसर भी मिलेगा। आतंकवाद विरोधी एजेंडे पर भारत की आवाज़ और मजबूत होगी। विकासशील देशों के हितों को अधिक प्रभावी ढंग से उठाया जा सकता है। यह उपलब्धि भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का स्पष्ट भी संकेत देता है। तो भारत की कूटनीतिक सफलता का परिणाम क्या होगा। तो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था में शीर्ष पद प्राप्त करना केवल योग्यता का मामला नहीं होता है, बल्कि यह कूटनीतिक विश्वास का भी प्रतीक होता है। तो भारत ने हाल के वर्षों में G20 की सफल अध्यक्षता की है, ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूत किया है, बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय भूमिका भी निभाई है, वैश्विक संकटों में संतुलित नीति अपनाई है और इन्हीं कारणों से भारत को विश्व समुदाय का समर्थन प्राप्त हुआ है और एफएटीएफ के नेतृत्व में महत्वपूर्ण स्थान भी मिला है। तो आतंकवाद के विरुद्ध भारत की लड़ाई और एफएटीएफ के बारे में जान लेते हैं। तो आतंकवाद के विरुद्ध भारत कैसे लड़ाई कर रहा है। तो भारत लंबे समय से आतंकवाद का शिकार रहा है। तो देश ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आतंकवादी संगठनों के वित्तीय शर्तों को समाप्त करने की मांग की है। तो भारत का मानना है कि आतंकवाद केवल हथियारों से नहीं बल्कि धन से भी चलते हैं। यदि आतंकवादी संगठनों की फंडिंग बंद कर दी जाए तो उनकी गतिविधियों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। तो एफएटीएफ में भारत की मजबूत भूमिका क्या होगा। तो आतंकवादी नेटवर्क की पहचान में मदद करेगी, सीमा पार वित्तीय सहायता पर निगरानी बढ़ाएगी, वैश्विक सहयोग को मजबूत करेगी और आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ाएगी। तो पाकिस्तान और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रभाव क्या पड़ेगा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद का मुद्दा लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। तो एफएटीएफ ने अतीत में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा था क्योंकि आतंकवादी वित्त पोषण को लेकर गंभीर चिंताएं भी थी। हालांकि एफएटीएफ के निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, फिर भी भारत की बढ़ती भूमिका से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आतंकवाद से जुड़े मामलों की निष्पक्ष और कठोर समीक्षा होगा। इससे दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था और निवेशकों के लिए महत्व भी होगा। तो किसी भी देश की वित्तीय विश्वसनीयता उसके आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो एफएटीएफ के नेतृत्व में भारत की मौजूदगी ऐसे होगा जैसे विदेशी निवेशकों का विश्वास भी बढ़ सकेगा, बैंकिंग प्रणाली की विश्वसनीयता मजबूत करेगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन भी मिलेगा और भारत को वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में भी उभरने का मौका मिलेगा और सहायता भी मिल सकेगा। जब निवेशकों को लगता है कि किसी देश की वित्तीय व्यवस्था पारदर्शी और सुरक्षित है तो वे वहां अधिक निवेश करने के लिए तैयार भी हो जाता है। तो डिजिटल युग की नई चुनौतियों के बारे में जान लेते हैं। तो आज वित्तीय अपराधों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। जैसे नई चुनौतियों की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी आधारित लेन देन बहुत बढ़ गया है, डार्क वेब में साइबर धोखाधड़ी हो रहा है, ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, डिजिटल आतंकवादी की फंडिंग की जा रही है। बिटकॉइन जैसी डिजिटल संपत्तियों ने अवसरों के साथ साथ नई चुनौतियां भी पैदा कर दिया है। तो ये सब चुनौतियां होगा और तो साथ साथ ये चुनौतियां जो हो सकता है, जैसे भारत ने डिजिटल भुगतान और फिनटेक क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है, इसीलिए एफएटीएफ के भीतर भारत का अनुभव डिजिटल वित्तीय सुरक्षा के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता है। तो भारत की संस्थाओं की भूमिका क्या होगा वो भी जान लेते हैं। तो इस उपलब्धि के पीछे कई भारतीय संस्थाओं का भी योगदान है। प्रमुख संस्था की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विभिन्न जांच एजेंसियां भी है। तो इन संस्थाओं ने मिलकर वित्तीय अपराधों की पहचान की है, निगरानी की है और रोकथाम के लिए व्यापक ढांचा विकसित भी किया है। तो भविष्य की संभावनाएं और निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। तो एफएटीएफ का उपाध्यक्ष बनना भारत के लिए केवल एक उपलब्धि नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। आने वाले वर्षों में भारत को वैश्विक वित्तीय सुरक्षा के क्षेत्र में और भी अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
तो भारत के सामने अवसर हैं, जैसे वैश्विक वित्तीय नियमों को आकार देना होगा, आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करना होगा, विकासशील देशों की चिंताओं को सामने लाना होगा, डिजिटल वित्तीय सुरक्षा के नए मानक विकसित भी करेगा और वैश्विक आर्थिक स्थिरता में योगदान भी देगा। तो कंक्लूजन क्या हो सकता है? तो भारत का एफएटीएफ का उपाध्यक्ष बनना देश की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा, आर्थिक शक्ति और कूटनीतिक प्रभाव का प्रतीक बन गया है। तो यह उपलब्धि दिखाती है कि भारत अब केवल अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने वाला देश नहीं रह गया है, बल्कि उन नियमों को बनाने और दिशा देने वाला प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी भी बन चुका है। तो आने वाले समय में यह पद भारत को वैश्विक वित्तीय सुरक्षा के लिए, आतंकवाद विरोधी रणनीति और आर्थिक पारदर्शिता के लिए इस क्षेत्र में भी और अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाने का अवसर भी मिलेगा। तो इसीलिए एफएटीएफ की उपाध्यक्ष केवल भारत की जीत नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर उसके बढ़ते नेतृत्व की एक महत्वपूर्ण भी पहचान होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दें।